आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की गूंज आपने हर एग्जाम में सुनी होगी, चाहे वो CSIR नेट एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का PGT एग्जाम हो, चाहे वो यूपी PGT हो, MP टेट एग्जाम हो, नीट हो, IIT हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमने इसके क्वेश्चन देखे हुए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारे लेक्चर पे चलते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कोई बहुत बड़े बड़े वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। इन वेरी इजी फॉर्म ये टॉपिक मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पिक कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने के लिए हमें 4 रूल्स को समझना होगा ध्यान से। सो वन बाय वन हम इन रूल्स को समझते हैं, साथ में मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड ड्रॉ भी कर देता हूं जो सिंपल हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, जो फ्रॉम लोअर क्लासेस आप लोग इसको देखते आ रहे हो, दैट इज अवर बेंजीन रिंग। सो जो फर्स्ट रूल है एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का, वो है कि द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। भाई साइक्लिक कंपाउंड्स की यहाँ पे बात की जाती है, नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स में कभी भी एरोमेटिसिटी नहीं देखी जाती। दूसरा एक चीज हमेशा याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल माने जाते हैं। सो फर्स्ट रूल हमारा क्या हो गया कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। जो सेकेंड रूल होता है हमारा कि भाई इसमें कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं ये चीज डीलोकलाइज्ड करके भी लिखी होती है, तो कॉन्जुगेशन भी, इसको कोई बहुत तामझाम से नहीं समझना हमें। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज रिपीट ना हो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो। जैसे बेंजीन रिंग में आप देखो, यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर यहां सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा कि 2 सिंगल बॉन्ड रिपीट हो गए या 2 डबल बॉन्ड रिपीट हो गए। मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं आपको, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। राइट, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल के बाद फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। राइट, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई डबल बॉन्ड सिंगल डबल्ड हो सकता है, ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा। इट शुड बी डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फिर डबल बॉन्ड हो तो भी चल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ तब भी ये कॉन्जुगेशन में कहलाएगा कि भाई डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल, देन डबल बॉन्ड। या फिर ऐसा हो डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, फिर डबल बॉन्ड हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हटा के लोन पेयर लगा दूं तब भी ये कॉन्जुगेशन में कहलाएगा। तो कॉन्जुगेशन एक वर्ड जरूर दिया हुआ है साइंटिफिक, लेकिन आप अपने दिमाग में केवल ये बात रखो कि भैया कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं, राइट, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ लोन पेयर लगा दूं और स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ दूं, तो भाई यहाँ पे देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, लेकिन फिर ये सिंगल सिंगल साथ में आ गया। तो भाई ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन वाला रूल फॉलो नहीं होगा। सो सेकंड रूल के बाद जो थर्ड रूल है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। तो देखो ज्यादातर मॉलिक्यूल तो वैसे भी पेपर में प्लेनर ही दिए जाते हैं आपको। आप इसको समझने के लिए प्लेनर के साथ ये भी दिमाग में रख सकते हो कि भैया कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड पॉइंट इतना ज्यादा हमें कुछ हैवी लेवल पे नहीं समझना है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है हकेल रूल। तो देखो हकेल रूल बोला जरूर जाता है कि भाई आप यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को गिनो, बट मैं अब इस अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये हकेल वकील रूल छोड़ो। आप सीधे वहां पे ये देखो कि भाई उनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, फिर 4 4 ऐड करते जाओ, 2 पाई नहीं है तो ये चेक करो कहीं उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप ये चेक करो कि भाई उसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, मतलब 4 4 ऐड करते जाओ। ठीक है, अच्छा अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां ढूंढने जाओगे, आप कैसे पता चलेगा कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो आप इस बेंजीन का जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है कैसे काउंट करेंगे, तो भाई एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात याद रखना है। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, मतलब टोटल हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो है, जो हकल रूल में मैंने आपको बताया कि भाई आप ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 4 ऐड करते जाओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर 10 नहीं है तो और आगे बढ़ जाओ, कहीं इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी गिनती आपको मिल रही है, दैट मीन्स वो जो कंपाउंड है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको कहां कहां मिलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है आप कहां कहां ढूंढने जाओगे, कैसे पता चलेगा कहां पाई इलेक्ट्रॉन है या कहां पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई जहां पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे आपको मिल जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। या फिर कहीं आपको लोन पेयर दिख जाए, जैसे इस केस में देखो ये दिखाई दे रहा है हमें लोन पेयर, अगर लोन पेयर दिख जाए तो लोन पेयर में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे।
बात समझ में आ गई? तो ये 4 रूल्स के बेसिस पे हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है और अगर है तो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो हमारा फर्स्ट केस है साइक्लिक, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें साइक्लिक दिखाई दे रहा है। सेकंड रूल जो है कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन हम चेक कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। अगर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो फिर ये कॉन्जुगेशन में नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे चीजें हैं। डबल सिंगल, सिंगल के बाद फिर चेंज हुआ पॉजिटिव, फिर चेंज हुआ सिंगल, फिर डबल हुआ। यहाँ पे चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो हमारा सेकंड रूल है रिलेटेड टू कॉन्जुगेशन, तो वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कॉन्जुगेशन के बाद फिर ये प्लेनर मॉलिक्यूल तो है ही, और साथ में जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हकेल रूल फॉलो होना चाहिए। तो हकेल रूल के लिए देयर इज नो नीड टू स्टडी फॉर्मूला। आप सिंपल ये देखो कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 4 ऐड करते जाओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें से अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है, मैंने क्या बताया था भाई, डबल बॉन्ड में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो ध्यान से देखो और बताओ मुझे कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, साइक्लिक है, आप इसका कॉन्जुगेशन चेक कर लो। सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, फिर सिंगल रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर सिंगल, सिंगल के बाद फिर सिंगल रिपीट नहीं हुआ, डबल, डबल भी रिपीट नहीं हुआ, ऑब्वियसली डबल तो रिपीट हो ही नहीं सकता, और डबल के बाद फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। तो भाई हमारा फर्स्ट रूल फॉलो हो गया, साइक्लिक है। सेकेंड रूल कॉन्जुगेशन है। इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं। तो मैंने क्या बताया था कि भाई एक डबल बॉन्ड में एक तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा कहीं लोन पेयर प्रेजेंट हो। अगर लोन पेयर है वहां पे तो वहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो फटाफट इस केस में इसके इलेक्ट्रॉन गिनो पाए। तो 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो टोटल 4 पाई ये हो गए और ऊपर लोन पेयर भी लगा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फटाफट हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। देखो कॉन्जुगेशन की साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, रिपीट कुछ भी नहीं हुआ है, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल एंड देन पॉजिटिव चार्ज, जहां से हमने शुरू किया था। तो कॉन्जुगेशन भी हो गया। अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन गिनो कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें? 2 डबल बॉन्ड हो गए तो 4 पाई तो ये होगा और एक लोन पेयर भी दिया हुआ है, तो टोटल यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हो गया हमारा, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके बाद हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ चलेंगे और लास्ट में फिर एक साथ आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि भाई कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। चलिए तो अब हम आगे समझते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल्स क्या होते हैं। तो देखो फर्स्ट रूल तो वही रहेगा कि भाई कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर भी मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। सो फर्स्ट रूल तो वही रहेगा, कंपाउंड साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन में होना यहाँ भी जरूरी है। और ये स्ट्रक्चर भी देखो कॉन्जुगेशन में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में होना बहुत जरूरी है। प्लेनर मॉलिक्यूल आपको दिया ही जाएगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वहां थोड़ा सा ध्यान दो भाई। आपको जब मैंने एरोमेटिक कंपाउंड सिखाया था, एरोमेटिक में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आप केवल ये चेक करोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, 4 4 ऐड करते जाओ, 6 पाई है या नहीं है, इसके बाद 4 और ऐड करो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, एंड सो ऑन। अब बात हम कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। तो भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को आप कैसे देखोगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को आप शुरू करोगे 4 से, 2 से नहीं करना है इस बार, 4 से शुरू करोगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फिर 4 4 ऐड करते जाओ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फिर 4 ऐड करो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। बात समझ आ रही है ना? लास्ट पॉइंट में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, लास्ट में भी एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड कहां से शुरू करना है? 2 पाई से शुरू कर दो, 2 पाई से शुरू कर दो और 4 4 ऐड करते जाओ। एरोमेटिक में आप देखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 10 पाई तो नहीं है। एंटी एरोमेटिक जब आप आइडेंटिफाई करने जाओगे तो 2 से शुरू नहीं करना है, आप 4 से शुरू करोगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 8 पाई तो नहीं है, 12 पाई तो नहीं है। अगर इनमें से आपको इतने पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अभी हम लोग एंटी एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो मैं एरोमेटिक कंपाउंड को रब कर देता हूं। चलो अब इस स्ट्रक्चर में गिनते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या बताया था मैंने? एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन।
4 आ गया हमारा आंसर, मतलब ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम कुछ और स्ट्रक्चर ले लेते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और है तो क्यों है। स्टार्टिंग के 3 रूल्स तो यहाँ पे फॉलो हो ही रहे हैं कि भाई आपका कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है। आपका कंपाउंड कॉन्जुगेशन में, तो डेफिनेट सी बात है कॉन्जुगेशन में है, सिंगल डबल सिंगल और फिर सिंगल रिपीट हुआ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ आ रही है? तो इट इज इन कॉन्जुगेशन। मेन मुद्दा कहाँ के अटकेगा, मेन मुद्दा अटकेगा यहाँ पे कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी शक्ल ही बस, इस कंपाउंड का फेस ही बता रहा है आपको कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों 4 पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता चलेगा आपको? भाई डबल बॉन्ड देख लो, जितने डबल बॉन्ड है उसके डबल कर दो, मतलब एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां लोन पेयर होता है वहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ड्यू टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ आ गई? चलिए फटाफट नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे देखते हैं, ये खुद से सॉल्व करो। देखो भाई स्टार्टिंग की 3 रूल यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं। कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है। कैसे कॉन्जुगेशन में है? देखो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड। समझ आ रही है? कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 2 पाई यहाँ से मिल गया, और एक ये लोन पेयर भी बैठा हुआ है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये कंपाउंड भी हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। थर्ड स्ट्रक्चर पे ध्यान से देखो, 2 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ भी आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो हमने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड समझ लिया। अब हम चलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में मैं कोई अलग से लेक्चर नहीं देने वाला हूं। देखो भाई, जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, तो डेफिनेट सी बात है वो होंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तो देखो अलग ही समझ आ जाते हैं, उसमें कॉन्जुगेशन वाला फंडा ही फेल हो जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूं और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, अब देखो इसमें कॉन्जुगेशन ही फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल के बाद फिर से सिंगल रिपीट हो गया। तो ये अलग ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कभी भी आपको पेपर में आए तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का कि जहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है उसको उठा के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लिख देना है। या एक और स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, दैट वन सी। यहां डबल बॉन्ड लगा है, सेम का सेम स्ट्रक्चर दे दिया मैंने आपको। देखो कॉन्जुगेशन है, नहीं कॉन्जुगेशन फेल हो रहा है। डबल बॉन्ड तो है लेकिन सिंगल सिंगल रिपीट हो गया, यहाँ फिर सिंगल रिपीट हो गया। तो वो सारे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हैं ना तो एंटी एरोमेटिक हैं, वो सब के सब आपके हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए एक बार हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे एक साथ कि भाई कहाँ एरोमेटिक हो रहा है, कहाँ एंटी एरोमेटिक और कहाँ नॉन एरोमेटिक। तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है भाई, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद क्या आता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। इसके बाद नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में जो सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार जिनकी स्टेबिलिटी होती है वो होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो भाई ये रूल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बात समझ आ गई? इस पे चलिए कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं और फटाफट आइडेंटिफाई। फर्स्ट स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दो। देखो एक बात और, पेपर में कभी कभी यहाँ पे लोन पेयर भी लिखा आ जाता है और कभी कभी माइनस साइन अकेला भी लिखा आ जाता है, कभी दोनों लिखे आ जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब के सब लोन पेयर के ही सिंबल है। चलिए फर्स्ट रूल इसमें फॉलो हो रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर में कि भाई ये साइक्लिक है। सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है कॉन्जुगेशन में। कैसे? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर और फिर सिंगल बॉन्ड, राइट। तो कॉन्जुगेशन वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग गिन लेते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो एक सिंगल बॉन्ड है, 2 यहाँ से मिल गए और 2 लोन पेयर है, तो टोटल 4 यहाँ से मिल गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये। चलिए सेकंड पे हम चलते हैं। देखो सेकंड में कॉन्जुगेशन ही फेल हो गया, डबल बॉन्ड फिर सिंगल सिंगल साथ में आ गए, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।